दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई है। कुछ देर में उमर शर्जील इमाम की जमानत पर सुनवाई होनी है। 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला दिया गया है इनकी तरफ से। जस्टिस अरविंद एनवी अंजारिया की बेंच फैसला भी सुनाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली दंगे, आपको याद होगा जब 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे, हड़कंप मच गया था और पूरी तरीके से सबको हिलाकर रख दिया था। कितने लोगों की जानें वहां पर गई थी, हिंसा फैलाई गई थी और उन्हीं दंगों के 7 आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई है। कुछ ही देर में उमर शर्जील इमाम, जिनकी जमानत पर सुनवाई होगी। शर्जील इमाम जो भड़का रहा था मंच से लगातार लोगों को, जिसके बाद हिंसा भड़की, 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला इन्होंने दिया है क्योंकि 5 साल से जेल में बंद है। जस्टिस अरविंद एनवी अंजारिया की बेंच आज फैसला सुनाएगी कि इनको जमानत होनी चाहिए या नहीं। सागर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से सीधे जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। सागर, आज बड़ा फैसला आने वाला है। शर्जील इमाम और उमर, इनकी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल शिखा, अगर हम बात करें तो कुछ ही देर में फैसला आएगा कि आखिर आरोपियों को देखिए अब रिहा होना या फिर अभी भी वो जेल में ही बंद रहेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार देखिए वो जेल में बंद है, उन पर कई सारे आरोप हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को इन्होंने चुनौती दी जिसमें इन्होंने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत जब इन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। लेकिन वो 7 आरोपी हैं, शर्जील इमाम और खालिद के अलावा, जिन पर देखिए आरोप लगे थे दिल्ली के दंगे को भड़काने को लेकर। उन 7 आरोपियों में देखिए कई बड़े नाम है। अगर हम बात करें उमर खालिद, शर्जील इमाम, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शियाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, ये वो तमाम लोग हैं जिन पर देखिए आरोप लगाए गए थे। लेकिन उमर खालिद, शर्जील इमाम कहा जाता है कि दिल्ली दंगे के मुख्य जो है साजिशकर्ता थे। जो देखिए चार्जशीट यहाँ पर दाखिल की गई, जो देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जहाँ पर सबूत साक्ष्य जो यहाँ पर पेश किए गए थे। हालांकि बार बार जो आरोप लगाए गए कि सुनवाई में देरी की गई, तो उस पर भी दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ये तमाम जो साजिशकर्ता है, यही इसके पीछे जो है वजह है जो लगातार सुनवाई में देरी होती रही। लेकिन आज ऐसा उम्मीद है कि उमर खालिद के घर वालों को भी ऐसा लग रहा है कि आज रिहाई मिलने वाली है, आज फैसला इनके पक्ष में आएगा। लेकिन कुछ ही देर में देखिए तस्वीरें यहां पर साफ हो जाएंगी, क्योंकि उमर खालिद की बात करें, जिसके पक्षकार वकील ये कह रहे हैं कि जो है केवल महाराष्ट्र में इसने केवल भाषण दिया, दंगे में इसका कहीं भी रोल नहीं है। और वहीं जो आरोपियों खुद इस बात को कह रहे हैं कि दंगे में कहीं से भी कोई ऐसे सबूत नहीं है जो सिद्ध कर पाए कि हम जो है दंगे में शामिल थे। लेकिन शर्जील इमाम की बात करें, दिल्ली पुलिस ने आरोप उस पर ये लगाए, जो पूरी देखिए सबूत यहाँ पर पेश किए गए कि जाकर जो है इसने देखिए लोगों को दंगे भड़काने के लिए उकसाया। चाहे बात करें हथियारों को एकत्रित करना, चाहे चाकू की बात करें, चाहे वहाँ पर जो है पेट्रोल बम की बात करें। वहीं उमर खालिद पर आरोप है कि लोगों को बार बार उकसाया गया, भड़काया गया। इसके कारण ही लोग यहाँ पर देखिए काफी उग्र हुए और सीए और एनआरसी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, जहाँ पर 53 लोगों की जान चली गई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जिस तरह से दिल्ली दंगे की वजह से भारत के देखिए प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े हुए, इसको लेकर बड़ा एक्शन लगातार जारी रहा। अब ऐसे में कुछ ही देर में जब यहाँ पर फैसला आएगा इन आरोपियों को लेकर, तो यहाँ पर क्या कुछ होगा, क्योंकि उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस समय हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता 5 साल से। हालांकि तिहाड़ में सभी आरोपी जो हैं अभी बंद हैं। अब ऐसे में कुछ ही देर में जब फैसला आएगा उस पर सभी की निगाहें जल्दी वो भी देखिए बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। शिखा, बिल्कुल सागर, देखिए पिछली बार 2 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि प्रथम दृष्टया जो इनकी भूमिका है वो काफी गंभीर लग रही है और इनके ऊपर गंभीर आरोप भी हैं, भीड़ को उकसाने के आरोप लगे हैं। देखिए, बिल्कुल भीड़ के उकसाने के आरोप, और यही वजह है कि शर्जील इमाम ने खुद 28 जनवरी 2020 की वो तारीख थी, खुद जाकर सरेंडर कर दिया था। उसने इस बात को कबूल किया था कि हाँ हमने भाषण दिया। यानी उमर खालिद पर भी आरोप, ये कपिल सिब्बल ने इस बात का खुद जिक्र किया कि हाँ महाराष्ट्र में जाकर उमर खालिद ने भाषण दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये कहना आरोपियों का कि हमने केवल भाषण दिया, उस भाषण में कुछ भी ऐसी उकसावे वाली चीज नहीं थी जिसके कारण यहाँ पर कुछ भी हो। लेकिन जब यहाँ पर दिल्ली में जब दंगे हुए तो लगभग 50 से ज्यादा लोगों की
की मौत हो गई। और यही नहीं, यही जो 6 से 7 आरोपी थे, इन पर लगातार लोगों को उकसाने भड़काने का आरोप है। लेकिन अब देखिए 5 साल से लगातार इस मामले में सुनवाई होती रही, कई बार कोर्ट की तरफ से तारीखें दी गई, हर बार देखिए यहाँ पर फैसले को चुनौती दी गई। लेकिन जब आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो एक बार इनकी उम्मीदें यहाँ पर जगी हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित यहाँ पर रखा था, बरकरार रखा था। जब जो है यूएपीए के और अन्य देखिए धाराओं के तहत कहा गया कि नहीं, अभी जमानत यहाँ पर नहीं मिल सकते। फिर अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आज हो सकता है कि बड़ा फैसला दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों के लेकर यहाँ पर सामने आया। लेकिन 2 जनवरी को देखिए न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी का जो उमर खालिद को लिखा गया जो लेटर भी सामने आया था, उन्होंने शपथ ली कि उनका जो लेटर है सोशल मीडिया पर सामने आया। उमर एकजुटता दिखाते हुए लिखे कि हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं। यानी कि देखिए विदेशी एजेंसियां भी लगातार लगी रही कि कैसे जो है इन साजिशकर्ताओं को देखिए बाहर निकाला जाए। लेकिन आखिर जो दिल्ली दंगे में देखिए जो बात सामने आई, चाहे विदेशी फंडिंग की, विदेशी एंगल की, उन सभी की जांच यहां पर जारी रही। आखिर अब जो फैसले में आएगा उसमें क्या कुछ यहां पर होने वाला है, देखिए सभी की निगाहें हैं। क्योंकि दिल्ली दंगे जब 2020 में हुए और दिल्ली पुलिस ने खुद इस बात का जिक्र किया कि ये जो वक्त इतना लंबा नहीं गुजरता, जो आज देखिए 5 साल तर्क शर्जील इमाम की तरफ से भी रखे जा रहे हैं, क्या कुछ इस बारे में जानकारी? देखिए बिल्कुल शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसे साक्ष्य सबूत नहीं है कि इस जो है सज़ा को आगे बढ़ाया जाए। कुछ भी दिल्ली पुलिस ने ऐसे सबूत नहीं दिए और इसीलिए जो है वो लगातार रिहाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर चुनौती इसीलिए इस बात को लेकर दी है। जो उनके वकील हैं, जो उनके पक्ष में अपनी बातों को रख रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने लगातार इस केस को आगे बढ़ाया। कुछ भी ऐसे साक्ष्य सबूत नहीं है कि इन्हें जो है कस्टडी में रखा जाए, तिहाड़ जेल में इन्हें बंद रखा जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों से ये जो है तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस आज अपना क्या पक्ष रखती है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए फैसला जब कुछ ही देर में आएगा तो उसके बाद कैसी हलचल रहने वाली है, क्योंकि घर के देखिए लोग यहाँ पर तैयारियां करके बैठे हैं उमर खालिद के कि हो सकता है कि आज उमर खालिद की रिहाई हो जाए। लेकिन अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जब कुछ ही देर में यहाँ पर देखिए जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सभी की निगाहें इस समय देश की देखिए सर्वोच्च अदालत पर है। बिल्कुल सागर, सवाल ये भी है कि क्या कोर्ट की तरफ से भी किसी तरीके के कानूनी बिंदु पर कुछ चिंता व्यक्त की गई है? क्या कुछ इस तरीके का कोर्ट की तरफ से कहा गया है? कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो सुनवाई इस समय लगातार अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला अभी पढ़ा जा रहा है, एक एक करके उन सभी बातों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिर 5 सालों में अभी तक क्या कुछ हुआ। लेकिन अगर हम टाइमलाइन की बात करें, कब कब देखिए इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। 13 सितंबर 2020 को उमर खालिद की गिरफ्तारी होती है। 28 जनवरी को यहाँ पर शर्जील इमाम जो है वो अपने आप को सरेंडर करता है। फिर उसके बाद 2021 की बात करें तो निचली अदालत, विशेष अदालत में जमानत की याचिकाएं यहाँ पर दायर की गई, लेकिन उस समय भी राहत नहीं मिली इन दोनों आरोपियों को। अक्टूबर 2022 की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो ऐसे से देखिए वक्त आगे बढ़ता गया। 2023-24 की बात करें तो शर्जील इमाम को कुछ मामलों में बिल्कुल ठीक है। सागर अब हमारे साथ बने रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली दंगे के पीड़ितों से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। पीड़ित राहुल सोलंकी के पिता ने कहा है कि आरोपियों को मौत की सजा नहीं दी गई, ये अन्याय है। सुनिए और क्या कहा।